श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम सारे लोग विराट शरीर की उत्पत्ति इस विषय के बारे में जानने वाले हैं। इसीलिए आप सारे लोग ध्यान देकर सुनो। पिछले भाग में हमने ये जाना था कि कैसे अव्यक्त परब्रह्म स्वरूप ने सारे महातत्व आदि देवताओं की सृष्टि की थी, और जब उन सारे देवताओं के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तब वह सारे जने अव्यक्त परब्रह्म से स्तुति करते हैं कि हम सारे लोग क्या करना चाहिए। ऐसे जब वह स्तुति करते हैं, तब अव्यक्त परब्रह्म सिर्फ मुस्कुराते हैं और उनके अंदर से एक वीर्य नीचे गर्भोदक सागर में गिरता है। इधर तक हमने पिछले भाग में जान लिया था। और फिर अब वहां से आगे मैत्रेय जी अब विदुर जी से ऐसे बोल रहे हैं। वो विदुर जी, यहाँ पर वीर्य स्खलन हुआ था ना, वो वीर्य जाके गर्भोदक सागर के अंदर 1000 दिव्य वर्षों तक वही गर्भोदक सागर के अंदर ही रहता है, और फिर उसके बाद ही उस अंड से विराट शरीर की उत्पत्ति होती है। उसे मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दे के सुनो। वहां पर जब महातत्वादी व सारे देवता जब वहां पर जाके उनसे ये सारे प्रश्न पूछते हैं, तब अव्यक्त परब्रह्म स्वरूप मुस्कुराने के जैसे इन सारे देवताओं को लगता है, और फिर वे चले जाते हैं। इसके बाद 1000 दिव्य वर्षों के बाद जब वो अंड के अंदर से विराट शरीर उत्पत्ति होती है, तो उस विराट शरीर के अंदर 23 गुण रहते हैं, और वो 23 गुण आके 10 ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय को मिलकर 10 इंद्रिय, और फिर पंचभूत और पंच तन्मात्रा, अहंकार, महातत्व और मन, ये 23 रहते हैं। और इन सारे 23 को देखकर ही इंसान का शरीर भी बनता है। इसीलिए उस विराट शरीर को आदि पुरुष कहा गया है, यानी कि पहला व्यक्ति। क्योंकि उधर तक जो भी घटित हुआ था वो सारा अव्यक्त रूप में घटित हुआ था। व्यक्त रूप में आने के लिए अव्यक्त परब्रह्म ने विराट शरीर के माध्यम से आए थे, और उसी विराट शरीर को हम सारे स्तुतियों से स्तुति करते हैं। मान लीजिए पुरुष सूक्त हो सकता है या फिर श्री सूक्त हो सकता है। इन सारे सूक्तों में विराट शरीर के बारे में ही वर्णन होता है, ना कि वहां पर अव्यक्त परब्रह्म को। क्योंकि अव्यक्त परब्रह्म के पास कोई रूप नहीं है, इसीलिए उनके रूप के बारे में कोई बोल भी नहीं सकते। यहाँ तक कि वेद, जो कि उस अव्यक्त परब्रह्म के शब्द माने जाते हैं, वो वेद ही उन्हें पूर्ण रूप से निरूपण नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक जगह तक जाते हैं और फिर बोलते हैं, नहीं रे, अब मैं अव्यक्त परब्रह्म के बारे में और बोल नहीं पा रहा हूँ। उनके बारे में बोलना बहुत ज्यादा ही कष्ट है, वो इतने महान हैं, ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि वेद ही उनके शब्द हैं। अगर वह अव्यक्त परब्रह्म के स्वरूप जो भी थे, वो उन्होंने अगर सृष्टि करने का नहीं ठान लिया होता, तब वहां पर पंच तन्मात्रा आते नहीं। पंच तन्मात्रा में आने वाला शब्द नहीं आता। शब्द से ही तो पहले बात पे वेद की सृष्टि हुई है, तो वेद भी नहीं रहते। इसीलिए वेद भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। इसीलिए अव्यक्त परब्रह्म को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, उनको सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे सुन भी नहीं सकते। इसीलिए उसे हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। वैसे ही अव्यक्त परब्रह्म भी हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और फिर हम अपने मन के अंदर जब हम लोग झांक कर, जब हमारे पास तीव्र ज्ञान शक्ति होती है, तीव्र ध्यान करते हैं, तब हमें हमारी आत्मा का रूप दिखता है, और वही आत्मा का रूप ही परमात्मा का रूप होता है, और वही परमात्मा अव्यक्त परब्रह्म का स्वरूप होता है। और जब आए इस बात को, तब अव्यक्त परब्रह्म से वो वीर्य आके गर्भोदक सागर में गिरता है, और वो गर्भोदक सागर में जो भी वीर्य गिरता है, वो एक अंड के आकार में बनकर वहां पर 1000 दिव्य वर्षों तक रहता है।
और ये 1000 दिव्य वर्ष कोई मानव वर्ष नहीं है, ये बहुत अधिक काल है। ये युग युगांतरों तक वहां पर गर्भोदक सागर में विराट शरीर उस अंड के अंदर रहता है। और फिर जब वह मुस्कुराते हैं, यानी कि जब अव्यक्त परब्रह्म मुस्कुरा कर उन्हें जाने के लिए बोलते हैं, तब वह सारे महादादी और सारे इंद्रियां यहाँ पर इस अंड के अंदर आकर उपस्थित हो जाते हैं। और जब वो अंड फूटता है, तब वहां पर पहले विराट शरीर का मुख उत्पन्न होता है, और फिर उसके बाद ही उनके सारे इंद्रियां और उनके सारे शरीर के अंग जो भी है वह सारे उत्पन्न होते हैं। और ये विराट शरीर की उत्पत्ति कोई 1 या 2 वर्ष में नहीं हुई है, ये सारे युग युगांतरों में घटित है। पहले उनका मुख आता है, जिसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उसके इंद्रिय वागींद्रिय आते हैं, और उसके बाद उनके तालु इंद्रिय जिनके अधिष्ठात्र देवता वरुण वह आते हैं, और फिर उसके इंद्रिय के रूप में रसनेन्द्रिय यानी कि हमारी जिह्वा आती है, और उसके बाद वहां पर नाक आता है यानी कि नासिक, जिसके अधिष्ठात्र देवता अश्विनी देवता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास नासा छिद्र है ना, एक नासा छिद्र को एक अश्विनी देवता, इसीलिए वहां पर 2 नासा छिद्र और 2 अश्विनी देवता होते हैं। और उसके अंदर से आया हुआ इंद्रिय ही घ्राणेन्द्रिय है। और उसके बाद आता है आंख जिसके अंदर द्युति लोक आता है, और इसके अधिष्ठात्र देवता आके सूर्य बनते हैं, और सूर्य के कारण ही वहां पर द्युलोक यानी कि हमें देखने की शक्ति मिलती है। और फिर इसके बाद त्वचा आती है, यानी कि हमारे ये जो चर्म होता है, इसके अंदर का चर्म वो आता है। उसके बाद ही ऊपरी का चर्म आता है। उस अंदर के चर्म को पहले वायु देवता उसके अधिष्ठात्र देवता बनते हैं, और इसके अंदर त्वचा आकर इंद्रिय बनता है। और फिर इसके बाद वहां पर ऊपरी भाग का त्वचा आता है, जिसके भी अधिष्ठात्र देवता वायु है। और फिर इसके ऊपर जैसे ही ये नया त्वचा आता है, इसके ऊपर सारे बाल उगने लगते हैं, और ये सारे बाल इनके पास औषधि गुण होते हैं, और वृक्ष ही इनके अधिष्ठात्र देवता होते हैं। और इस बाल के आने के साथ ही हमें खुजली होना भी शुरू होता है। और इसके बाद आता है कान, यानी कि सुनने की शक्ति। इसके अधिष्ठात्र देवता आकर फिर से वायु होते हैं, और जिसके साथ हमें सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। और फिर इसके बाद ऐसे ही आते आते हाथ पैर और ये सारे आते हैं, हमारे बाहु आते हैं, उसके साथ हमारे बाहु आते हैं, जिसके अधिष्ठात्र देवता इंद्र बनते हैं, क्योंकि बाहुबल के सूचक इंद्र होते हैं। और इसके बाद वहां पर विराट शरीर के अंतर्गत लिंग आता है, और जिसके अधिष्ठात्र देवता प्रजापति और इंद्रिय के रूप में वीर्य आता है, और इससे आनंद होता है क्योंकि यहाँ पर सृष्टि होती है। और फिर उसके बाद आता है बुध, जो कि मल को देता है, और इसके अधिष्ठात्र देवता मित्र हैं, और इसी से ही मल त्याग होता है। और जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी सारा कचरा रहता है, वो यही से ही निकलते हैं। और फिर इसके बाद हाथ आते हैं, यानी कि इंद्र जो कि अधिष्ठात्र देवता बनते हैं। इसके बाद आता है पैर, और इस पैर के अधिष्ठात्र देवता आके विष्णु बनते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई भी कष्ट आता है तो हम पहले हमसे अधिक शक्तिशाली रहने वाले जनों के पैर के पास जाकर ही रहते हैं, क्योंकि पैर को एक सहायक चिन्ह के रूप में देखा गया है, इसीलिए विष्णु वहां पर रहते हैं। और इसके बाद आकर वहां पर बुद्धि आती है, जिसके अधिष्ठात्र देवता ब्रह्म होते हैं। और फिर उसके बाद आता है हृदय, जिसके भी अधिष्ठात्र देवता ब्रह्म ही होते हैं। और इसके बाद नाभि आती है, जो कि अंतरिक्ष का रूप माना गया है। और फिर इसके बाद आता है हमारे अंदर रहने वाले सारे नखा, और इन सारे चीजों के
अधिष्ठात्र देवता नदी बनते हैं, और फिर आता है अहंकार, यानी कि हमारा अहम तत्व। इसके अधिष्ठात्र देवता आके रुद्र बनते हैं, और इसके इंद्रिय बनता है हमारी शक्ति, और हमारा मैं हूं ऐसे समझने वाली बुद्धि। और फिर इसके बाद आता है चित्त, जिसके फिर से अधिष्ठात्र देवता ब्रह्म और उसी के साथ महातत्व भी होते हैं, और इसी के साथ मन की उत्पत्ति होती है। और फिर ऐसे विराट पुरुष के एक एक अंग से क्या क्या निकल कर आया है, इसे दर्शाया गया है। और इस एक एक के अंदर एक एक अधिष्ठात्र देवता, ये जो भी आए हैं ना, ये सारे ही महदादि सारे इंद्रिय और देवता है। जब वह मुस्कुराते हैं तब उन्होंने उन सारे जनों से बोला था कि यहाँ पर जाके तुम रहो, समय आने पर तुम लोगों को स्थान मिलेगा, और तुम लोगों को क्या कार्य करना है वो भी तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग जाओ, तुम्हारा समय आएगा, तब तुम लोग अपना कार्य करो। वैसे बोल के वो जाने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद वह सारे अंड के रूप में आते हैं, और ये सारे दिव्य युगांतर में आकर विराट शरीर उत्पन्न होता है। और ये विराट शरीर आके ब्रह्मांड है ना, हमारा ये ब्रह्मांड इससे 10 अंगुल बाहर तक व्याप्त होता है। इस विराट शरीर के बारे में पुरुष सूक्त के अंतर्गत भी बोला गया है। और इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमारे सारे ऋषियां ऐसे बोलते हैं कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यागम शूद्रो अजायता, यानी कि विराट शरीर के मुख का जो भी हिस्सा है वहां पर ब्रह्म का तत्व उत्पन्न होता है। यानी कि हमें सोचने का ज्ञान, हमें आत्मज्ञान का उत्पत्ति होता है, क्योंकि हमारे मुख के अंदर ही तो हमारा दिमाग रहता है, जिसके अंदर हमें सोचने की शक्ति होती है। और उस ब्रह्म धर्म के साथ ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। और फिर अगले भाग के अंतर्गत बाहु आते हैं। बाहु यानी कि हमारी शक्ति के बारे में, और इस शक्ति से ही राजा महाराजा उत्पन्न होते हैं। और इनका धर्म भी यही है कि अपने सारे जनों को अच्छे से देखभाल करना होता है। यही क्षात्र धर्म होता है, और क्षात्र धर्म से क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं। और फिर विराट शरीर के ऊरू भाग से वैश्य उत्पन्न होते हैं, और ये वैश्य आकर सारा व्यापार का चीजें देखते हैं, जो भी सारे जनों को चाहिए होता है। यानी कि अगर मुझे ये वस्तु चाहिए तो मैं पहले जाके किसी दुकानदार के पास से जाकर लेकर आता हूँ। और वैसे यहाँ पर वैश्य का काम होता है, क्योंकि वैश्य ही सारे जनों को उनके जरूरतमंद जो भी विषय होते हैं, जो भी वस्तु होते हैं, उन्हें प्रदान करने की शक्ति उस वैश्य के पास ही होती है। और इस वैश्य धर्म के साथ वैश्य नाम के एक वर्ण की भी उत्पत्ति होती है। और फिर आता है विराट शरीर का पाद, जिससे शूद्र उत्पन्न होते हैं, और ये सारे शूद्र सेवा का भाव लेकर उत्पन्न होते हैं। और वो सेवा का भाव वो है कि जिसे अव्यक्त परब्रह्म श्री महाविष्णु और सारे देवता बहुत ही अत्यंत प्रेम रूप से देखते हैं। श्री महाविष्णु को हर एक व्यक्ति के अंदर देखने का एक ही भाव होता है। उनको हर एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक चीज को देखने का उनके पास मकसद होता है, और वो है सेवा भाव। और वो सेवा भाव शूद्रों के पास अधिक होता है, क्योंकि ये सारे शूद्र जो भी होते हैं, वह सारे शूद्र ऊपर के जो भी 3 सारे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन सबकी सेवा में लगे रहते हैं। हमेशा उन सारे जनों को क्या भी काम करना होता है तो ये उनके लिए मदद करते हैं। और यहाँ पर थोड़े जने वक्र बुद्धि के जने आकर बोलते हैं कि शूद्रों को पैर के पास रखा है इसीलिए उन्हें नीचा दिखाया गया है। वो बहुत ही झूठ है, क्योंकि पादों के पास तो विष्णु भी होते हैं ना। वो चाहिए तो वो सर के पास भी हो सकते हैं, मुख के पास भी हो सकते हैं ना, क्यों नहीं? वह उन्होंने पाद को ही चुना है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेवा का भाव है। सेवा ही सबसे अच्छा गुण होता है। इसके बिना कोई भी देवता खुश नहीं होता। श्री महाविष्णु तो सेवा के भाव को देखकर ही किसी भी एक व्यक्ति को मोक्ष देते हैं।
उनके अंदर जितना सेवा भाव है उतना पुण्य मिलता है। इसीलिए ऐसे कोई वक्र बुद्धि के व्यक्ति को देखोगे तो उसे पहले आप सारे लोग ज्ञान प्राप्त कराओ, उसे पहले ये बोलो कि सारे शूद्र वर्ण के सारे लोगों को पैर के पास रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग नीच वर्ण के हैं। उन सारे लोगों के पास सेवा का भाव है और सेवा के भाव को अत्यधिक रूप में देखने वाले विष्णु का स्थान है, इसीलिए वहां पर रखा गया है। ऐसे आप सारे लोग उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यही यही सत्य होता है, यही काम करना चाहिए। और फिर ऐसे वहां पर शूद्र जाति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो ब्राह्मण, ये सारे चारों वर्णों के लोग भी वहां पर वह सेवा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो भी है वो मोक्ष के लिए सेवा करते हैं। और फिर क्षत्रिय जो भी है वो काम के लिए यानी कि इच्छा भोगने के लिए सेवा करते हैं। और ये जो वैश्य है ये आरती होते हैं, यानी कि ये पैसों के लिए ही सेवा करते हैं। और फिर शूद्र एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धर्म के लिए सेवा करते हैं, उनको सेवा करने की गुण उनके अंदर रहता है और वो बहुत ही परम गुण है, इसीलिए वह सेवा करते हैं, धर्म के सेवा करते हैं। इसीलिए सारे ऋषियां ऐसे बोलते हैं कि शूद्र वर्ण जो भी है ये सारे वर्णों में महान वर्ण है, क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव उनके अंदर पहले से ही जन्म से ही रहता है। और ये परम गुण होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि सेवा का गुण परम गुण होता है, जिससे अव्यक्त परब्रह्म भी मोहित होते हैं। सेवा के भाव से ही वह तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें उनके रहने का एहसास दिलाते हैं। इसीलिए आप सारे लोगों को सेवा का महत्व जानना होता है और सेवा से ही सब कुछ होता है। और फिर जब कथा को वापस आए तो वहां पर मैत्रेय जी ये सारे बातों को बोलने के बाद वह ऐसे बोलते हैं, वो विदुर जी, ऐसे इस पूरे विराट शरीर की उत्पत्ति होती है। वो सहस्र शीर्ष के साथ, हजारों सरों के साथ, हजारों बाहुओं के साथ, हजारों पैरों के साथ, हजारों आंखों के साथ रहता है। और इस पूरे सिलसिले को फिर से पुरुष सूक्त के अंदर भी बताया गया है और वो पहले चरण के अंदर ही बोला गया है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, यानी कि यहाँ पर बोला जाता है कि सहस्र शीर्ष यानी कि सर, यानी कि हमारा मुख, ये जो भी मुख है ये विराट शरीर के पास हजारों के तादाद में होते हैं। और सहस्र बाहु और पाद, यानी कि उनके पास हजारों हाथ और हजारों पैर होते हैं और उनके पास हजारों आंखें और हजारों इंद्रियां रहते हैं। और ये भूमि यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के 10 अंगुल बाहर के तरफ व्याप्त रहते हैं। और ये विराट पुरुष ही आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसीलिए पहले बात पे परब्रह्म, अव्यक्त परब्रह्म को पहला नाम आदि पुरुष आता है और ये विराट पुरुष से ही आता है। और फिर विराट पुरुष के बाद जो भी अगला व्यक्ति जो जन्म लेता है वो और कोई नहीं है, वो होते हैं पाद्म श्री ब्रह्म। और ये ब्रह्म जी जो भी है ना, ये विष्णु, श्री महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें पद्म बोला गया है, क्योंकि श्री महाविष्णु के नाभि से एक पद्म उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से तक लेकर जाता है। और वहां पर रहने वाला पद्म जब खिलता है तब वहां से ब्रह्म जी उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्म जी का उत्पत्ति पूर्ण रूप से मैत्रेय जी अब विदुर जी को बोलने वाले हैं। और इस पूरे सिलसिले को हम अगले भाग में जानने वाले हैं। और उस अगले भाग में जानने से पहले बात पर वहां पे विदुर जी को थोड़े प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को पहले वह मैत्रेय जी से पूछते हैं, उसे भी हम अगले भाग में ही जानने वाले हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।